कसक। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि जिस बात को एक छोटी सी बात समझकर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर वक्त के साथ उसकी अहमियत पता चलती है और खुद को एहसास होता है कि एक भूल हो गई है जिसको अब हम चाह कर भी ठीक नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी। बात 2004 जुलाई महीने की है। मेरी परीक्षा थी गणित की और मेरा परीक्षा केंद्र सेंट मैरिज हाई स्कूल सामटोली सिमडेगा में था। हम जानते हैं कि गणित विषय में किसी का अक्षरों पर कम ही ध्यान दिया जाता है, उसके सवालों के सही समाधान और उत्तरों पर ही ध्यान होता है। तो जैसा सबके विचार होते हैं, मेरी भी सोच तब वैसी ही थी कि गणित की परीक्षा में लिखावट सुंदर है या नहीं, इस पर कौन ध्यान देता है, बस सवाल सही सही बन जाएं। वहाँ निगरानी करने के लिए बहुत से शिक्षक शिक्षिकाएं थे और उन्हीं में से एक शिक्षक महोदय को मेरी उत्तर पुस्तिका में हस्ताक्षर करना था। वे पंक्ति से साइन करते आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने मेरी कॉपी साइन करने के लिए देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी लिखावट बहुत सुंदर है। मैंने सिर्फ मुस्कुरा कर देखा, उनको साइन करते हुए चुपचाप देखती रही और धन्यवाद के एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसे तो चुप रहना ठीक नहीं था, अच्छा व्यवहार करने आना चाहिए था, लेकिन अपनी परीक्षा को लेकर थोड़ा चिंतित थी तो कुछ बोल नहीं पाई। शाम में जब घर वापस आ रहे थे, मामा जी के साथ और उनका एक परिचित, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, मिले तो मामा जी बातें करने लगे और साथ ही घर तक का सफ़र तय करने के लिए साथ में चलने का फैसला किया। हम सब लोग एक होटल के पास थे, वहीं वे शिक्षक भी चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया और वे चाय हाथ में लिए पास आए और बातें की। उन्होंने तब भी मामा जी से कहा कि इसकी लिखावट बहुत सुंदर है। आज के पेपर में लिखावट कोई नहीं देखता है, लेकिन साइन करते समय मैंने देखा लिखावट सुंदर है। इस बार मामा जी थे, उन्होंने धन्यवाद बोला, लेकिन मेरे मुंह में ताले लगे रहे। बातचीत में पता लगा कि वे उसी विद्यालय के शिक्षक थे। क्योंकि मुझे विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती थी, तो जो भी मिलते या देखते उनको मैं याद हो जाती थी। इस घटना को बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मुझे इस बात का खेद है कि मुझसे एक चूक हो गई और मैं इसे चाहकर भी ठीक नहीं कर सकती हूँ।